तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका वेवंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है उसके ऊपर जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपना एक पावरफुल पंच मारने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है यांग फेंग का लुक जो बहुत ज़्यादा ही सीरियस होता है और वो कहता है कि राइज। और उतना इतना ही जो यांग फेंग ने इतना ही कह दिया, उसी के साथ उसके पास से जो शैडो सोल्जर होता है वो बाहर आता है। ये वो वाला शैडो सोल्जर है जो लड़कियां थी दोनों मर गई थी, उन दोनों को जो यांग फेंग ने शैडो सोल्जर बनाया था ये वो दोनों में से एक है। तो इसका नाम तो नहीं पता पर हम लोग इसे भी शैडो सोल्जर में ही लेंगे। तो जो शैडो सोल्जर होती है वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसका जो पावरफुल पंच होता है उसे सिर्फ अपने एक ही किक से रोक देती है। और उसने इतना ही रोकने के बाद ही हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो भी जो ग्रेविटी के अंदर था वो बाहर आ जाता है। और वो कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि इसकी जो सुपर पावर है वो एक नियमित एरिया के अंदर ही है। इसके बाहर जो लिविंग क्रीचर है वो मूव कर पाएगा पर अंदर की साइड पे नहीं कर पाएगा। मैंने ये सही सोचा था, हाँ बच गया। और फिर जो यांग फेंग होता है वो सोचता है कि बस ये इतना सिंपल होगा मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है क्योंकि मुझे सिर्फ इसके एरिया से बाहर जाना है और मैं उस जो ग्रेविटी का जो अटैक है इससे बच जाऊंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है क्योंकि जो शैडो सोल्जर होता है उसने उसका अटैक को रोक दिया होता है। तो इसके लिए वो अपना एक पावरफुल हमला उसके ऊपर करने वाला होता है और कहता है कि वाइब्रेशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते के बीच में आने की, अब तो तुम्हें मरना होगा, गो टू हेल। और इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है जो शैडो सोल्जर होता है वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो बूढ़ा आदमी होता है वो जो लड़की होती है उससे कहता है कि मीन, मेरे लिए जाके उस लड़की को पकड़ो और अपनी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति है उसका यूज़ करो और उसे मेरे लिए क्रश कर दो और उसके 6 सेकेंड में ही छोटे छोटे पीस कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इतना कर दो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो यांग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है कि यस माय लॉर्ड, मैं आपके लिए ये ज़रूर करूँगी। और ऐसा कहने के बाद वो ग्रेविटी कंट्रोल वाला जो हमला होता है वो यांग फेंग के ऊपर कर देती है। पर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है उसे उसके बचने का जो ट्रिक होता है वो पता होता है, इसलिए वो उस अटैक से बच जाता है। पर जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जो नीचे की ज़मीन होती है उसे भी शैटर कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो यांग फेंग के ऊपर हमला कंटिन्यू करती ही रहती है पर जो यांग फेंग होता है वो उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। और इसके बाद जो यांग फेंग होता है वो पीछे मुड़ता है और जो लड़की होती है उसके साथ उसको देख रहा होता है और सोचता है कि यह लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अटैक का मेरे ऊपर अभी कोई भी असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैंने उसका तोड़ निकाल चुका हूँ और मैं इससे आसानी से बच रहा हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी समझ में ही नहीं आता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपनी एक चुटकी बजाता है और उसकी चुटकी बजाने के साथ ही हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक ब्लैक कलर का कुछ आ जाता है। और उसके आने के बाद जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें 6 सेकेंड दे रहा हूँ, मेरे लिए प्लीज़ जाके उसे मार डालो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करके जाना। मिलता हूँ आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।